जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बेला अपने मैजिक पावर का यूज करती है, जिसकी वजह से वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से वहां पर ग्रे को खड़े देने में काफी दिक्कत हो रही होती है। वहीं बेला की फायर एनर्जी ग्रे की तरफ उसे जलाने के लिए आगे बढ़ने लगती है। वहीं बेला उसे कंट्रोल कर लेती है, जिसकी वजह से ग्रे बच जाता है और वो फायर एनर्जी एक बीस्ट मॉन्स्टर के रूप में बदल जाती है। वहीं बेला अपने मैजिक को अच्छे तरीके से कंट्रोल और यूज करने की वजह से वो काफी खुश होते हुए बोलती है कि मुझे इसमें काफी मजा आ रहा है। जिसके बाद उसकी मैजिक पावर कमजोर होने लगती है और उसकी आंखें बंद होने लगती है। वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। इसकी वजह से ग्रे उसके पास आते हुए उसे उठाते हुए उसका नाम चिल्लाता है और काफी परेशान होता है। वहीं प्रोफेसर उसे शांत रहने के लिए बोलती है और आगे बोलती है कि उसने अपने ईथर कोर का कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया है, जिसकी वजह से वो थक कर बेहोश हो गई है, तो उसे थोड़ी देर इसी तरीके से सोने दो, जिससे कि ग्रे शांत हो जाता है और उसे देखकर खुश होता है। वहीं प्रोफेसर आसमान की तरफ देखते हुए बोलती हैं कि बेला ने इतने कम समय में अपनी मैजिक को इतने लार्ज स्केल में यूज किया, जिसकी वजह से मैं काफी हैरान हूँ। वहीं बेला सोते हुए नींद में बोलती है कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ है, बल्कि ये उस थियरी की वजह से हुआ है जिसकी वजह से मैं सुपर कंप्रेस ईथर को क्रिएट कर पाई। वहीं प्रोफेसर खुश होते हुए बोलती है कि अब बेला को सर्जरी की कोई भी जरूरत नहीं है और मैं प्रोफेसर ब्रेडली से खुद कहूंगी कि वो अपने सभी एक्सपेरिमेंट को बंद कर दे। वहीं ग्रे प्रोफेसर से बोलता है कि बेला अब अपने मैजिक को कंट्रोल कर सकती है, जिससे प्रोफेसर हाँ बोलती है और प्रोफेसर आगे बोलती है कि प्रोफेसर ब्रेडली सर्जरी की वजह से मैजिक को यूज करने की पावर बढ़ जाती है, लेकिन ये किस तरीके से होता है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। इसी की वजह से जिस भी व्यक्ति की सर्जरी की जाती है वो अपनी मैजिक को यूज करने की लिमिट को आसानी से तोड़ सकता है। वहीं इसकी वजह से ग्रे सोचता है कि क्या इसी की वजह से मेरे पास्ट लाइफ में सोर्सरर इतने ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। वहीं प्रोफेसर ग्रे से बोलती हैं कि तुम्हारी वजह से बेला अब सुपर कंप्रेस ईथर को क्रिएट कर सकती है, तो अब मेरी बारी है कि हमारे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मैं उसे पूरा करूं। जिसमें से सबसे पहले वो ग्रे का हाथ ठीक करने के लिए बोलती है और अपने हाथ में अपने मैजिक पावर को इकट्ठा कर लेती है और ग्रे की इंजर्ड हाथ को हील करने लगती हैं। वहीं प्रोफेसर की मैजिक पावर की वजह से वहां पर काफी तेज रोशनी चमकती है और जब प्रोफेसर का मैजिक पूरा हो जाता है तो वो ग्रे से पूछती हैं कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। वहीं ग्रे अपने हाथ को मूव करते हुए बोलता है कि मैं अब अपने हाथ को सही तरीके से यूज कर सकता हूँ, जिसकी वजह से ग्रे प्रोफेसर को थैंक यू बोलता है और आगे बोलता है कि मेरी इस इंजरी को कोई भी मैजिक पोशन हील नहीं कर पा रहा था, तो फिर आपने इसे कैसे ठीक किया। वहीं प्रोफेसर खुश होते हुए बोलती हैं कि तुम मेरे नर्वस को ठीक करने वाले मैजिक को तुम एवरेज मैजिक पोशन से कैसे कंपेयर कर सकते हो, और अगर तुम अपने हाथ को सही तरीके से मूव कर सकते हो तो क्यों ना तुम स्वॉर्ड का यूज करके देखो। जिसकी वजह से ग्रे अपने उसी इंजर्ड हाथ का यूज करते हुए अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उसे देखने लगता है और स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो रुकते हुए बोलता है कि जब मैं इस स्वॉर्ड का यूज कर रहा हूँ तब मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है जैसा कि मेरा हाथ इंजर्ड होने से पहले महसूस होता था। वहीं प्रोफेसर ग्रे से बोलती है कि मेरी मैजिक तुम्हारे नर्व्स को ठीक कर सकती है, लेकिन वो तुम्हारे सोल और वुंड्स को हील नहीं कर सकती है। जिसे ग्रे बोलता है कि क्या मेरी सोल, जिसे प्रोफेसर बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, और आज जो कुछ भी तुमने हमें बताया है उसकी वजह से इससे पहले किसी ने भी ये प्रूफ नहीं किया था कि सोल भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसकी वजह से अब मैं अपने आइस का यूज करते हुए देख सकती हूँ कि तुम्हारी सोल धीरे धीरे हील हो रही है, जिससे कि वो खुद ब खुद ही हील हो जाएगी। लेकिन तब तक तुम खुद पर बिल्कुल भी प्रेशर मत डालो। इसकी वजह से ग्रे बोलता है कि तो फिर क्या मैं शॉर्ट प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूँ। इसे प्रोफेसर हाँ बोलती है और आगे बोलती है कि तो फिर तुम सिर्फ नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हो, और मैं इस बारे में जानना चाहती हूँ कि किस प्रकार की स्वॉर्डमैनशिप किसी की सोल को नुकसान पहुंचा सकती है। और ऐसा एक एग्जाम्पल पहले से ही मौजूद है कि स्वॉर्डमैनशिप का यूज करने के लिए सोल की जरूरत पड़ती है, जिसे ग्रे थोड़ा सा हैरान होता है। वहीं प्रोफेसर एमी विथ का नाम लेते हुए बोलती है कि क्या तुम उसे जानते हो। वहीं ग्रे एमी विथ को याद करते हुए सोचता है कि प्रोफेसर उन्हें कैसे जानती है और इस समय हमें एक दूसरे के बारे में जानना नहीं चाहिए। वहीं प्रोफेसर बोलते हैं कि क्या मैं गलत हूँ, और तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने इसे एमी विथ से चलाना सीखा है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि जिसने भी तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप सिखाई है उसकी स्वॉर्डमैनशिप स्किल
एमी की स्वॉर्डमैनशिप स्किल से थोड़ी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर वो कुछ समय तक प्रैक्टिस करती है तो वो तुम्हारे मास्टर के बराबर हो जाएगी। वही ग्रे सोचता है कि वो इतना सब कैसे जानती है, तो फिर मुझे इस टॉपिक को चेंज करना होगा, वरना फिर मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। मैं उसे कोई भी बातें छिपा नहीं पाऊंगा। जिसे ग्रे बोलता है कि इस स्वॉर्डमैनशिप को मैंने अपने होम टाउन में डोजो में सीखा था, और क्या स्वॉर्डमैनशिप की वजह से किसी की सोल भी डैमेज हो सकती है? इससे प्रोफेसर बोलती है कि ऑर्डिनरी स्वॉर्डमैनशिप ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन अपनी स्टार्ट में ही तुमने ऑर्डिनरी स्वॉर्डमैनशिप का यूज करते हुए अपने सिर्फ एक ही अटैक में ओगर जनरल को मार दिया, लेकिन ये मेंशन नहीं था कि उसके आसपास मौजूद दूसरे ओगर्स और पेड़ भी उस अटैक में कट गए। इसकी वजह से उनके दो टुकड़े हो गए। इससे ग्रे बोलता है कि तो फिर आप इसके बारे में पहले से ही जानती हैं। इसे प्रोफेसर हाँ बोलती है और आगे बोलती है कि तुम्हारी वजह से मैं उस बेट को भी जीत चुकी हूँ जिसे मैंने लियोनार्ड के साथ लगाया था, और जिस जगह तुमने उन ऑगर्स को मारा था उस जगह पर काफी सारे रिमेन्स को मैंने देखा है। जिस तरीके से तुमने उन्हें मारा है उस तरीके से कोई भी दूसरा स्ट्रॉन्ग मैजिक यूजर भी नहीं मार सकता है। तो फिर तुम्हारे अंदर वो मिस्टीरियस पावर है और तुमने इसका यूज किया है। वहीं ग्रे बोलता है कि क्या आप अपनी आंखों से इसे देख सकती हैं? इसे प्रोफेसर हाँ बोलती है और आगे बोलती है कि मैं तुम्हारे अंदर उस डोर को भी देख सकती हूँ जिसे जंजीरों से बांध कर रखा गया है। वहीं इसकी वजह से ग्रे काफी हैरान होता है और आगे सोचता है कि प्रोफेसर इसके बारे में कैसे जानती है, और प्रोफेसर ये सब बस गेस करके ही नहीं बता सकती हैं, और क्या वो सच में इसे देख सकती हैं? वही प्रोफेसर बोलती है कि जैसा कि सभी तुम्हारी पावर के बारे में बताते हैं, वैसी ही सेम पावर मैंने पहले भी एक व्यक्ति के पास देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो काफी अलग है, लेकिन उसकी वाइब सिमिलर है। वहीं ग्रे बोलता है कि आपने ऐसी पावर किसी और व्यक्ति के पास भी देखी है? जिसे प्रोफेसर हाँ बोलती है और आगे बोलती है कि लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि वो ह्यूमन है, क्योंकि उसे लोग लिक्विडेटर कहते हैं और उन्हें यही कहा जाता है। जिसे जानते हुए ग्रे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं प्रोफेसर बोलती है कि तो तुम इसके बारे में जानते हो? वहीं ग्रे सोचता है कि उसका नाम इस टाइमलाइन में कैसे मेंशन है।